Hello everyone. Very good evening to all of you. Good evening guys. I know बहुत वेट कर रहे हो इस क्लास का है ना. Let's start the session without wasting any time. I welcome to all of you on my YouTube channel which is English with Gauri ma'am and let's learn something new guys. तो आज हम देखेंगे कि टॉप 200 क्वेश्चंस में हमारे लिए क्या इंटरेस्ट. आइए सेशन को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, टेलीग्राम की सबकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है. आप वहां से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. इसके साथ ही साथ ये टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज क्लास 2 है. इसके पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं और ये जो क्लास है ना आपकी, ये एक अपकमिंग 2024 और 25 के एग्जाम्स को लेकर के ध्यान में रख करके बनाई गई है. ठीक है. देखो, इसको कर लोगे ना तो मतलब 25 मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे, ये मैं श्योरिटी देती हूँ. बट सेशंस को प्रॉपरली वॉच करिए आप लोग. चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है गाइस. क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करिए. जितने भी बच्चे मुझे यहाँ पर देख रहे हैं वो सेशन को स्टार्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सेशन को आंसर देना स्टार्ट करें. सिंगल फिलर का क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर. ठीक है. सिंगल फिलर का ये क्वेश्चन है. आपको मुझे आंसर देना है और बताना है कि आंसर क्या है. एवरीबडी. पहला क्वेश्चन आपकी पर दिया हुआ है. जस्ट जस्ट हैव द राइट आंसर. आपको राइट आंसर देना और बताना है आंसर क्या बनेगा. The growth team for tourism experience economy has dash the creation what? That's the creation of a strong organization and concert nationwide strategy. The tourism promotion efforts are to be organized to achieve greater effect from the investments made. Tell me fast. बहुत अच्छा क्वेश्चन. अच्छा, ऑप्शंस भी जो दिए हुए हैं ना, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आपको उसका मीनिंग ना पता हो. आई एम श्योर अबाउट दिस. ठीक है. ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग आपको ना मालूम हो, ना पता हो. चलिए बताइए क्या होगा. देखो, सबसे पहली बात, फर्निश्ड का मतलब क्या होता है. फर्निश्ड का मतलब होता है जो चीज बिल्कुल बनी बनाई हो, बिल्कुल अच्छे से रेडी की गई हो, है ना. हम कहते हैं ना ये फर्निश्ड हाउस है. दैट मीन्स कोई भी चीज जो फुल हो, अच्छी हो, कंप्लीट हो. रिजेक्ट का मतलब होता है डिप्रेस. किसी का डिजेक्शन होना, डिप्रेशन होना, डिप्रेस हो जाना, है ना. बिल्कुल सैड भी आप कह सकते हो. हाँ, बिल्कुल कह सकते हो. और चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सैड भी आप कह सकते हैं और आप डिप्रेस्ड भी बोल सकते हैं. सामने वाला पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है. रेप्यूडिएट का मतलब होता है टू रिजेक्ट. किसी भी चीज को रिजेक्ट कर देना. ठीक है. किसी भी चीज को रिजेक्ट कर देना, हटा देना, बिल्कुल अलाउ नहीं करना. रिफ्यूज टू एक्सेप्ट भी आप कह सकते हो. हाँ. और रिकमेंड का मतलब होता है पब्लिश. मतलब कि हमने ये चीज आपको रिकमेंड करी, दैट मीन्स ये पब्लिश करी. रिकमेंड करना दैट मीन्स पब्लिश करना. ट्रांसफॉर्मेट का मतलब क्या होगा. आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कमेंट में बता सकते हैं. ओके. ट्रांसफॉर्मेट करना इट मीन्स किसी चीज को बदलना, है ना. हाँ.
तो अब आप मुझे बताओ आंसर यहाँ पे क्या होगा। फर्निश्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को बेटा प्रोवाइड करना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप एक चीज ये जानिए कि हैज है, इट मींस हैज के साथ, हैव के साथ और हैड के साथ वर्ब की, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना। तो आप क्या कहोगे, द ग्रोथ टीम फॉर टूरिज्म एक्सपीरियंस इकोनॉमी हैज रिकमेंडेड, पब्लिश किया उन्होंने, द क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, इज इट क्लियर एवरीबडी। तो करेक्ट आंसर हो गया रिकमेंडेड, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आपको मुझे यहाँ पर बताना है कि दिए गए फ्रेज को आप इंटरचेंज करोगे तो कैसे करोगे, क्या इंटरचेंज करोगे आप, जल्दी से बताइए। He was talking gibberish about things and would walk for, mutter to himself all the time. Himself all the time. बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, आपको मुझे आंसर बताना है इसका। जस्ट लेट मी नो द राइट आंसर गाइस। लेट मी नो द राइट आंसर। लेट मी नो द राइट आंसर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यू जस्ट हैव टू टेल मी द राइट आंसर। ही वॉज टॉकिंग gibberish अबाउट थिंग्स एंड वुड वॉक, वुड वॉक। क्या लगता है, ये सुना है क्वेश्चन, ये आपका पता है क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है पेपर में। आइए जानते हैं। एक चीज ये जान लीजिएगा कि जब कभी भी वॉक ऑफ की बात होगी, ठीक है, वॉक ऑफ, ये एक आपका फ्रेजल वर्ब है, ये आपकी एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। और इस फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग होता है वो होता है कि गो अवे, मतलब कहीं से चले जाना, स्पेशली विदाउट वार्निंग। मतलब कि सामने वाले को विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट वार्निंग आपने वहां से कट आउट कर लिया, आप चले गए वहां से विदाउट वार्निंग। तो क्या कहा जा रहा है कि ही इज टॉकिंग गिबरिश अबाउट थिंग्स, वो गलत चीजें बोल रहा था किसी चीज के बारे में, एंड वो वुड वॉक नहीं होगा, वुड वॉक बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, वुड वॉक बिल्कुल भी नहीं होगा। इज इट क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इट मींस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लेट मी नो द राइट आंसर। जल्दी से बताइए, स्क्रीन पर क्वेश्चन आपकी है, आपको मुझे बस आंसर देना है। देखो क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर, स्क्रीन के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बताइए। स्टमक एसिड assists with stomach acid assist with helping the food with digest before it passes to the small intestines for further action। क्या होगा, देखो जब कभी भी एक चीज को ध्यान दीजिएगा, आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है,
यहाँ पे सेंटेंस में देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेजल वर्ब का ही एरर हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेजल वर्ब का एरर हो, कुछ भी एरर हो सकता है। अगर आप बात करते हो तो सेंटेंस में दिया गया आपका जो सब्जेक्ट है स्टमक एसिड, स्टमक एसिड कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यू शुड यूज सिंगुलर वर्ब विद इट। ये तो एक बहुत जनरल और कॉमन रूल है इंग्लिश का कि व्हेनेवर योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन योर वर्ब इज सिंगुलर, व्हेनेवर योर सब्जेक्ट इज इन प्लूरल फॉर्म यू हैव टू यूज प्लूरल वर्ब विद इट। तो आप क्या यूज करोगे, इट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर डी तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, अब बचे फर्स्ट और टू। तो यू हैव टू टेल मी कौन सा जाने वाला है। हाँ, अब देखो एक चीज को ध्यान से देखना, सब्जेक्ट आपका क्या है, स्टमक एसिड है ना, स्टमक एसिड कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। वर्ब भी आपकी कैसी दी गई है, यहाँ पर सिंगुलर दी गई है, असिस्ट आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर है। लेकिन लेकिन असिस्ट जो है वो अपने साथ क्या यूज करता है, हेल्पिंग विद यूज करता है। हमेशा याद रखिएगा असिस्ट वर्ड अपने साथ हमेशा हेल्पिंग विद को यूज करता है, असिस्ट विद हेल्पिंग द फूड टू डाइजेस्ट, टू डाइजेस्ट हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लेट मी नो द राइट आंसर। लेट मी नो द राइट आंसर, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ड्यूरिंग दिस इनॉग्रल स्पीच लास्ट वीक द न्यू प्रेसिडेंट डिस्कस his goals and plans for the nation, for the nation। क्वेश्चन काफी अच्छा है, यू जस्ट हैव टू टेल मी द राइट आंसर। देखिए द न्यू प्रेसिडेंट डिस्कस, डिस्कसेस लिखा हुआ है पहली बात तो ऊपर, डिस्कसेस लिखा हुआ है। अगर आप बात करते हो तो सेंटेंस में बात क्या हो रही है, ड्यूरिंग हिज इनॉग्रल स्पीच लास्ट वीक, पिछले हफ्ते की बात हो रही है ना, जो बीत गया। तो आप डिस्कसेस नहीं लिख सकते ना, इट शुड बी डिस्कस्ड होना चाहिए, तो डिस्कस्ड होगा, ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि जो इनॉग्रल स्पीच हुई थी वो पिछले हफ्ते हुई थी, पिछले हफ्ता मतलब जो बीत गया, जब बीत गया तो आप डिस्कसेस प्रेजेंट यूज ही नहीं कर सकते, आप पास्ट यूज करोगे तो इट शुड बी डिस्कस्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, unable to secure enough votes to win in his district the politician decided to not participate in elections any further। मैंने आपको फर्दर और फार्दर का रूल भी पढ़ाया था, फर्दर और फार्दर का रूल भी पढ़ाया था। फार्दर जो होता है ना वो फिजिकल डिस्टेंस के लिए होता है, और जो फर्दर होता है वो वर्बली डिस्कशंस के लिए होता है। इट मींस ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। क्योंकि क्या कहा जा रहा है, अनेबल टू सिक्योर इनफ वोट्स, मतलब वो वोट्स को इकट्ठा करने में सक्षम सही नहीं थे, टू विन इन हिज डिस्ट्रिक्ट, कि वो जीत जाते अपने डिस्ट्रिक्ट में। जो पॉलिटिशियन है उन्होंने डिसाइड किया कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आगे से किसी भी इलेक्शंस में। ये जो फार वर्ड होता है ना बेटा, ये आप फिजिकल डिस्टेंस के लिए यूज करते हो, ही इज फार देन मी, ही इज फार फ्रॉम मी, ऐसे भी आप यूज करते हो। तो फार वर्ड जो होता है फिजिकल डिस्टेंस, जिसको आप काउंट कर सकते हो। बट जब आप वर्बली की बात करोगे तो आप फर्दर FURTHER का यूज करोगे। इट मींस ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लेट मी नो द राइट आंसर। ये ना सिंस है, यहाँ पर ना सिंस है, ये गड़बड़ हो गया, सिंस है, एस एस भी मेरा ऐसा बना है, सिंस, सिंस देयर वाज नो वे टू मॉडिफाई द डॉक्यूमेंट्स, मतलब कोई भी सही वो नहीं था, वे नहीं था डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई करने का,
द पैरालीगल हैड टू कंप्लीट रीटाइप इट। चलिए बताइए। चलो देखो, आपको एक कॉन्सेप्ट याद है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले हम एग्जेक्टिव को यूज करते हैं, ठीक है। एडवर्ब के बाद वर्ब आती है, एडवर्ब के बाद वर्ब आती है। अगर आप बात करते हो यहाँ पर रीटाइप की, तो रीटाइप आपका वर्ब है, ठीक है। कंप्लीट आपका वर्ब नहीं है, कंप्लीट आपका एग्जेक्टिव है जिसको आपको एडवर्ब बनाना होगा, तो इसको आप कर दोगे कंप्लीटली। इज इट क्लियर एवरीबडी? कंप्लीटली रीटाइप इट। इट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, हैड टू। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जितने भी बच्चे ऐसे हैं हमारे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज जाके अपने अच्छे हाथों से, शुभ हाथों से सब्सक्राइब कर लो और चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर। तो भाई लाइक और शेयर करना ना बहुत बहुत जरूरी काम होता है। अगर आप लाइक और शेयर करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है और बहुत बेस्ट फील होता है। ठीक है, तो लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। इसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर नहीं किया है तो। और टॉप 80 रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स की क्लास आपकी चल रही है सुबह 11 बजे, तो उस क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूला करो, ठीक है। बिल्कुल मत भूला करो इस क्लास को, इसमें रूल नंबर 10 हम कल आपको पढ़ाएंगे, तो ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ठीक है। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। क्लियर है एवरीवन? चलिए मिलते हैं आपसे कल सुबह की क्लास में 11 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।